हेलो फ्रेंड्स, मिस्र के कदीम पिरामिड्स के बारे में कौन नहीं जानता। आज से तकरीबन 4,500 साल पहले बनाए गए पिरामिड्स जिनको आज भी देख इंसानी अक्ल दंग रह जाती है। मिस्र के अंदर तकरीबन 138 पिरामिड्स पाए जाते हैं, जिनमें से कई की ऊंचाई और इनमें से सबसे बड़े पिरामिड का नाम द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा है और हैरत अंगेज तौर पर इसकी चौड़ाई तकरीबन 1-2 नहीं बल्कि 9 फुटबॉल ग्राउंड से भी ज्यादा है। एक एस्टीमेट के मुताबिक ये पिरामिड तकरीबन 23 लाख बड़े पत्थरों से मिलकर बना है। एक बड़े पत्थर का वजन तकरीबन 50 टन से भी ज्यादा है और अगर अंदाजा लगाएं तो इस पिरामिड का वजन तकरीबन 60 लाख टन से भी ज्यादा है, जो कि तकरीबन 12 बुर्ज खलीफा के भी वजन से ज्यादा बनता है। इंसानी अक्ल तो इस बात पे दंग रह जाती है कि आज से हजारों साल पहले इतने बड़े पत्थर स्क्वायर शेप में काट कर लेवल कैसे किए गए और तकरीबन 450 फुट ऊंचाई पर बगैर किसी क्रेन पर गया। ऐसे कौन से इंजीनियर इस काम में शामिल थे कि जिन्होंने इनको हजारों साल तक के लिए तूफान और जंजीरों से महफूज रखने की टेक्निक इस्तेमाल की गई। हेलो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं साइंस एंड फैक्ट्स, तो चलिए शुरू करते हैं। हजारों सालों से साइंसदानों की कई टीम्स इन पिरामिड्स की कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स को जानने के लिए बैठी थीं। वो सब हैरान थे कि इन पिरामिड्स की साइड बिल्कुल नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट पे कैसे सेट की। कई साइंसदानों का मानना है कि उस वक्त के इंजीनियर और आर्किटेक्ट्स ने एक ऐसी जमीन तलाश की होगी जिसमें लाखों टन वजनी पत्थरों को झेलने की ताकत हो। उसके बाद पोलर स्टार यानी वो सितारे जो जमीन के पोल का पता चलता है, उनकी मदद से पिरामिड्स की साइड्स के निशान लगाए गए होंगे। इन सब कामों में ना कोई कंपास और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल हुआ। आज से हजारों साल पहले इन सिंपल टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हुए पिरामिड्स की साइड्स के निशान लगाए गए और वो भी जीरो एरर के साथ। इसके बाद अगला मसला था कि जमीन को लेवल कैसे किया जाए। इसके लिए उस वक्त के इंजीनियर ने जमीन के चारों तरफ एक खंदक खोदी होगी जिसमें पानी भरने के बाद जमीन के लेवल को देखा गया होगा। इसके अलावा साइंसदानों का मानना था कि एक ऐसा टूल भी इस्तेमाल किया गया था जिसके दोनों साइड पे लकड़ी और दरमियान में रस्सी के साथ पत्थर लटका हुआ था। इसके बाद जो अगला चैलेंज था वो था बड़े बड़े पत्थरों को शेप में लाना। अब तक जमीन भी मिल चुकी थी और जमीन को बैलेंस भी कर दिया गया था। अजीब पिरामिड्स के वर्कर्स जानते थे कि बड़े बड़े पत्थरों को कॉपर की छेनी से नहीं काटा जा सकता क्योंकि कॉपर नरम होता है और वो लोहे को नहीं काट सकता। इस मकसद के लिए कॉपर के साथ एक और केमिकल आर्सेनिक इस्तेमाल किया गया जिसकी मदद से कॉपर हार्ड हो गया। कॉपर की बनी हुई छेनी की मदद से बड़े बड़े पत्थरों को शेप में लाया गया, कुछ को स्क्वायर और कुछ को रेक्टेंगुलर शेप में काटा गया। घंटों की मेहनतों के बाद एक पत्थर शेप में आता था। अब इस काम के लिए एक खास किस्म का पत्थर लाइमस्टोन इस्तेमाल किया जाता था, तो कि गीजा से तकरीबन 250 किलोमीटर दूर टोरा में काटा जाता था। टोरा से गीजा तक लेके आने के लिए उस वक्त मजदूरों के पास ना तो आज के जदीद ट्रक मौजूद थे और ना ही बड़ी बड़ी गाड़ियां जिनमें लोड कर कर लाया जा सकता था। इतने बड़े बड़े पत्थरों की मुंतकिली के लिए टोरा और गीजा के दरमियान पाई गई जाने वाली रिवर का इस्तेमाल किया। बड़े बड़े पत्थरों को कश्तियों में लोड कर कर गीजा तक पहुंचाया गया। साइंसदानों का मानना है कि ये काम इतना आसान भी नहीं था। तकरीबन 500 लोगों की आर्मी एक वक्त में पत्थरों को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने के लिए इस्तेमाल की गई हो। इसके बाद जब जमीन तलाश हो चुकी थी, जमीन को लेवल कर लिया गया था और बड़े बड़े पत्थर काट कर टोरा से गीजा भी लाए जा चुके थे। साइंसदानों को ये बात हजम नहीं हो रही थी कि इतने इतने बड़े पत्थरों को इतनी ऊंचाई पर कैसे लेकर जाया गया। एक बात तो तय थी कि इतने बड़े पत्थरों को मजदूरों की मदद से ही घसीट घसीट कर ऊपर ले जाया गया होगा। या तो इन मजदूरों ने स्पाइरल ट्रैक का इस्तेमाल किया होगा या फिर जिगजैग ट्रैक का इस्तेमाल किया गया होगा। साइंसदान इस बात पर हैरान थे कि सब चीज़ें काम करने के बावजूद भी इतने बड़े बड़े पिरामिड्स के अंदर कंपार्टमेंट्स और अंदर जाने के रास्ते कैसे बनाए। एक और चीज़ जो साइंसदानों को हैरान कर रही थी वो ये थी कि बाहर की तरफ पिरामिड्स के तो लाइमस्टोन लगा हुआ था, लेकिन अंदर की तरफ सारा ग्रेनाइट इस्तेमाल हुआ था। हम लोग ये पहले से जानते हैं कि डायमंड के बाद ग्रेनाइट दूसरे नंबर पर ऐसा पत्थर है जिसको काटना बहुत मुश्किल है। आज के इस जदीद दौर में भी ग्रेनाइट को काटने के लिए बड़े बड़े ग्राइंडर्स का
سائنسدان اس بات پر حیران تھے کہ اس وقت کے دور میں اتنے بڑے اور اتنے مضبوط پتھروں کو کیسے کاٹا گیا۔ اس لیے پوری دنیا میں سے جدید ریسرچرز کو بلوایا گیا اور پیرامڈز کے دورے کروائے گئے، اور کافی مشقت کے بعد ان ریسرچرز نے اس پہیلی کو بھی سلجھا لیا۔ انہوں نے بتایا کہ ایک ایسے آرے کا استعمال کیا گیا جس کے دونوں سائڈ پہ بھاری وزن تھا، اور درمیان میں بغیر کانٹے دار آری کو استعمال کرتے ہوئے گرینائٹ جیسے مضبوط پتھر کو کاٹا۔ ان سب چیزوں کو دیکھنے کے باوجود انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ اتنے بڑے بڑے پیرامڈز اتنے لمبے عرصے میں کیسے بنائے گئے۔ ایسی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور اپنی انٹرسٹنگ رائے ہمیں کمنٹ سیکشن کے ذریعے ضرور آگاہ کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے گڈ لک۔